सर, जो आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी वो कहाँ तक पहुँची? मेरठ से वापसी के बाद आपने चार्ज ग्रहण किया या नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने कल भी कहा था, आज फिर बता रहा हूँ कि मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है और अभी तक मेरी कोई बात भी जानकारी में नहीं आई है। अगर ऐसी कोई भी बात अगर जानकारी में आती है तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। मैं मेरठ से मैंने वापसी की थी और मैं मुख्यालय पे आ गया हूँ, मगर मैं क्योंकि कुछ जरूरी काम थे उनके निस्तारण के लिए आया था। बाकी मैं अभी अवकाश पर हूँ और निश्चित रूप से क्योंकि कुछ मुझे आवश्यकता थी, इसके कारण मैं अवकाश पर चल रहा हूँ। महाविद्यालय का कुछ जरूरी कार्य था, इसलिए मैं महाविद्यालय तक आ गया हूँ और कार्रवाई के संबंध में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई आदेश नहीं। अगर आप अवकाश पर लंबे समय तक रहे तो जो सरकारी अनुदान पर काली जाने की बात चल रही थी उसमें तो बाधाएं उत्पन्न होगी, क्या करेंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग बहुत योग्य हैं और यहाँ कर्मठ स्टाफ है। अगर मैं अवकाश पर रहूंगा तो वो उस व्यवस्था को देखेंगे और उस व्यवस्था को संभालेंगे और निश्चित रूप से इसमें जो हमारा प्रबंध तंत्र है और जो महाविद्यालय स्टाफ है उसमें एकजुटता के साथ काम कर रहा है और वह उन इस तरह की किसी भी बाधा को उत्पन्न नहीं होने देगा और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये भी एक तरह की कार्रवाई है। आपको अवकाश पर जाने के लिए निर्देश किया गया है या स्वतः आपने अवकाश पे चले गए? नहीं, अभी तो मैं अपने इच्छा से ही अवकाश पे हूँ। मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और ना ही मैंने पहले भी कहा है मैं दबाव में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से अवकाश पर हूँ और जब कुछ परिस्थितियां हैं अनुकूल होंगी तो मैं वापसी करूँगा। नहीं, ऐसी क्या वजह हो गई कि जो आपको अवकाश पर रहना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रेशर है आप पर? नहीं, प्रेशर की तो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कुछ चीजें हैं जिनको लेके मुझे अवकाश पे जाना पड़ा है और उस कारण से मैं अवकाश पर हूँ और निश्चित रूप से कुछ समस्याएं रही हैं और जब समय आएगा तो उनको बताएंगे। अच्छा, ये नियुक्तियां जो थी आपको तारीख 27 करनी पड़ी, इसकी क्या वजह थी सर? नहीं, क्योंकि आवेदन क्योंकि 15 तारीख को अवकाश था और क्योंकि कुछ आवेदन से लोग छूट गए थे तो एक बड़ा है कि उसका विस्तारीकरण किया जाता है। उसी क्रम में उसका विस्तारीकरण किया गया। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दबाव, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, क्योंकि कभी भी तिथि का विस्तारण किया जा सकता है। उसी क्रम में तिथि का विस्तारण करके उसको 27 तारीख तक आवेदन मांगे गए हैं और बाकायदा इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना पत्र पर प्रकाशित की गई है। अच्छा, आपके अवकाश के दौरान 2 कार्यक्रम भव्य होने जा रहे हैं, एक तो 22 तारीख का, एक 26 जनवरी का, तो ये कैसे करें? छुट्टी पर रहेंगे आप तब भी? नहीं, कार्यक्रम तो कोई भी कार्यक्रम किसी के जाने से प्रभावित नहीं होता है और महाविद्यालय की व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि मैं पूर्व से ही अनुमति के तहत 22 तारीख तक मुझे मेरठ में रहना था। जो भी परिस्थितियां रही उसमें मैंने वापसी की है, परंतु कुछ परिस्थिति बस मुझे अवकाश पर रहना पड़ रहा है। महाविद्यालय के जितने भी कोई भी कार्यक्रम हैं किसी प्रकार से बाधित नहीं होंगे और जो कार्यक्रम सरकार की मंशा और शासन के अनुरूप हैं उसी तरह से भव्यता के साथ मनाए जाएंगे और उस हेतु तो जो संबंधित स्टाफ है उसको निर्देश भी दिए गए। आपके अवकाश रहने पर विद्यालय का कारोबार कौन देखेगा? मेरी अनुपस्थिति में, क्योंकि मैं अवकाश पे हूँ, परीक्षा की व्यवस्था डॉक्टर वीके शर्मा जी देख रहे हैं और मेरे अवकाश के दौरान जो महाविद्यालय की व्यवस्था है वो डॉक्टर मधुर मिश्रा जी देख रही हैं और उसको सुचारू रूप से संचालित कर रही हैं। थैंक यू।